बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और अब आपको बताएं, सिंध हाई कोर्ट ने बोतलों के जरिए फरोख्त होने वाले पानी की जांच पड़ताल के लिए कमीशन कायम करने का इंदिया दे दिया। आइंदा समाअत पर चीफ सेक्रेटरी सिंध, सेक्रेटरी सेहत और दीगर को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। पानी निकालने पर वाटर कॉरपोरेशन की जानिब से लगाए गए टैक्स के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने इस्तफसार किया, सिंध में बोतलों में फरोख्त होने वाले पानी की जांच पड़ताल का क्या निज़ाम है, बोतलों में फरोख्त पानी की रजिस्ट्रेशन कौन करता है। वकील दरख्वास्त गुजार ने बताया, PSQCA वफाकी इदारा बोतलों के जरिए पानी की फरोख्त की कंपनियों की रजिस्ट्रेशन करता है। PCOWR के रीजनल डायरेक्टर ने सिंध हाई कोर्ट पहुँच कर शशमाही रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में बताया गया, मुल्क भर में 22 लैब्स मौजूद हैं। 3 माह के दौरान 210 नमूनों का तज्जिया किया गया। 90% से ज्यादा नमूने इंसानी इस्तेमाल के लिए मौजू पाए गए। अदालत ने इस्तफसार किया, दरियाए सिंध का पानी इंसानी इस्तेमाल के लिए दुरुस्त है, जिस पर रीजनल डायरेक्टर ने कहा, दरियाए सिंध का पानी बगैर ट्रीटमेंट इंसानी इस्तेमाल के लिए मौजू नहीं है। अदालत ने हैरत का इजहार करते हुए इस्तफसार किया कि दरियाए सिंध का पानी इंसानी इस्तेमाल के लिए मौजू नहीं, लेकिन 90% से ज्यादा कंपनियों का पानी मौजू है। ये तो आपकी रिपोर्ट को ही मशकूक बना रहा है। यहाँ लोग फ्रांस से मंगवाए हुए पानी को इस्तेमाल कर रहे हैं। 5 दरियाओं का मुल्क है और यहाँ दरियाओं का पानी गैर महफूज है। MD वाटर कमीशन सलाहुद्दीन बोले, दुनिया भर में जेरे जमीन पानी निकालने और फरोख्त के कवानीन मौजूद हैं। भारत में भी 300 गैलन के ज्यादा जेरे जमीन पानी निकालने पर टैक्स मौजूद है। अदालत ने फिर इस्तफसार किया, बोतलों के जरिए फरोख्त होने वाले पानी की कितनी कंपनियां रजिस्टर्ड हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल PSQC ने कहा, आइंदा समाअत पर तमाम रिकॉर्ड अदालत में पेश कर देंगे। अदालत ने इस्तफसार किया, शदीद गर्मी में प्लास्टिक की बोतलें पड़ी रहती हैं, प्लास्टिक की बोतलों में पानी कितना महफूज है। डॉक्टर शहाब इमाम एडवोकेट ने बताया, माइक्रो प्लास्टिक संगीन मसला है, माइक्रो प्लास्टिक के बायस कैंसर के मर्ज में इजाफा हो रहा है। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा, प्लास्टिक की बोतलों की एक्सपायरी तारीख गुजर जाने के बावजूद फरोख्त की जिम्मेदार कंपनी नहीं। अदालत ने डॉक्टर शहाब इमाम एडवोकेट और मोहम्मद वावड़ा एडवोकेट को अदालती मुआविन मुकर्रर कर दिया। अदालत ने बोतलों के जरिए फरोख्त होने वाले पानी की जांच पड़ताल के लिए कमीशन कायम करने का इंदिया दे दिया। आइंदा समाअत पर चीफ सेक्रेटरी सिंध, सेक्रेटरी सेहत और दीगर को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। चीफ सेक्रेटरी सिंध को बोतलों में पानी की फरोख्त के मामले पर कमीशन के कयाम के लिए अदालत की मुआवनत की हिदायत कर दी। दरख्वास्त की समाअत 27 अगस्त को दोबारा होगी। सिंध हुकूमत ने माहौलियाती आलूदगी पर कंट्रोल करने के लिए तमाम सरकारी दफ्तर में मिनरल वाटर की बोतलों पर पाबंदी आयद कर दी। अब हर दफ्तर में जग और गिलास का इस्तेमाल किया जाएगा। सिंध काबीना की मंजूरी के बाद हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे के मुताबिक तमाम सरकारी दफातर में अब मिनरल वाटर की बोतलों का इस्तेमाल नहीं होगा। अब हर दफ्तर में पीने के पानी के लिए गिलास और जग का इस्तेमाल होगा। सिंध काबीना की मंजूरी के बाद माहौलियाती आलूदगी को कंट्रोल करने के लिए मिनरल वाटर की बोतलों पर पाबंदी आयद कर दी गई। नाला मुतासरीन के लिए तीसरे टाउन में 258 एकड़ अरासी मुख्तस 80 गज के घरों की तामीर के लिए 10 अरब 65 लाख रुपए जारी करने की मंजूरी दे दी गई और रंकी, महमूदाबाद और गुज्जर नाले के 6932 मुतासरीन मुस्तफीद होंगे। 3 नालों के 6932 मुतासरीन के लिए खुशखबरी। सिंध हुकूमत ने मुतासरीन को दोबारा आबाद करने का फैसला कर लिया। नाला मुतासरीन के लिए तीसरा टाउन में 258 एकड़ अराजी मुख्तस कर दी गई। 80 गज के घरों की तामीर के लिए 10 अरब 65 लाख रुपए जारी करने की मंजूरी दे दी गई। मुतासरीन को दोबारा आबाद करने का फैसला सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक किया गया, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने फोकल पर्सन मुकर्रर किया था। सिंध हुकूमत का कहना है कि मुतासरीन की फहरिस्त फोकल पर्सन की मुशावरत के बाद जारी की जाएगी। किरायों पे भटक रहे हैं बेचारे, कुछ बेघर हैं अपने घर से, जहाँ पे उनके घर थे वो अपनी जगह पर आके सोते हैं, तोड़ दिए गए हैं घर। ये बहुत अच्छा फैसला अगर हो जाए तो बहुत अच्छा है, मतलब ये इनके लिए कुछ अच्छा हो जाएगा, गरीबों के लिए घर बार हो जाएगा, अपनी छत हो जाएगी। उनको घर जुगाने की जगह तो मिल जाएगी ना, कम से कम रह तो लेंगे। बच्चे इधर उधर मेहमानों की तरह लोग हैं, कभी इस घर में जा रहे हैं, रह रहे हैं कुछ दिन दूसरे में मेहमान बन रहे हैं, किसी और के यहाँ रह रहे हैं। ऐसे कब तक चलेगा काम? इनको जल्द से जल्द मकान मिलना चाहिए। 3 बड़े नालों के मुतासरीन को घरों की तामीर के लिए फी घर 14.5 लाख रुपए 3 मरहलों में जारी किए जाएंगे। कैमरा टीम के साथ आजिज जमाली, सिटी 21। शहरी होशियार, खबरदार, कराची में कोंगो वायरस के वार बढ़ गए। महकमा सेहत सिंध ने अस्पतालों के लिए एडवाइजरी भी जारी कर दी। कराची में 6 माह में 9 केसेस रिपोर्ट हुए, 3 मरीज दौरान इलाज इंतकाल कर गए। कराची से मीर कीरियो की रिपोर्ट देखें। वायरस के केसेस में इजाफा, सिंध हुकूमत का फौरी एक्शन, अस्पतालों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई। तर्जमान महकमा सेहत सिंध के मुताबिक कराची के जिला कोरंगी में 1, जिला मलीर में 2, जिला जनूबी में 3, जिला गरबी में 1 और जिला वसीम में 2 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। बलोचिस्तान से आने वाले 5 मरीजों को कराची के मुख्तलिफ अस्पतालों में तिबी इमदाद दी गई।
सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फेक्शन डिजीज में कांगो वायरस के हवाले से एक आइसोलेशन वार्ड भी कायम कर दिया गया है। सूरत हाल के पेश नजर महकमा सेहत सिंध ने तमाम अस्पतालों के लिए एडवाइजरी भी जारी कर दी है। कराची समेत सिंध भर के अस्पतालों के अमले को मोहतात रहने की हिदायत की गई है। महकमा सेहत ने अपनी एडवाइजरी में कहा है कि कांगो वायरस बुखार में मुब्तला मरीजों को आइसोलेशन वार्ड में रखा जाए। महकमा सेहत के मुताबिक कांगो बुखार जानवरों में पाए जाने वाले पिसों में मौजूद वायरस से होते हैं। जानवरों की देखभाल करने वाले अफराद और कसाब एहतियाती तदाबीर अख्तियार करें। मीर कीरो, कराची। पॉक्स वायरस की रोकथाम के लिए मुल्क भर के एयरपोर्ट्स पर स्क्रीनिंग के इंतजामात मुकम्मल। कराची एयरपोर्ट मैनेजर टीजी हेल्थ सिंध और डायरेक्टर एयरपोर्ट हेल्थ सर्विसेज ने जना इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दौरा किया है और इंतजामात का जायजा लिया है। मंकी पॉक्स वायरस के खतरे के पेश नज़र बैरून मुल्क से आने वाली परवाज़ों के हर मुसाफिर की स्क्रीनिंग होगी। कराची एयरपोर्ट के मैनेजर इरफान खान का कहना है कि एयरपोर्ट पर काउंटर समेत तमाम जगहों पर स्प्रे किए जा रहे हैं। NCOC की हिदायत पर अमल दरामद को यकीनी बना रहे हैं। बैनुल अक़वामी परवाज़ों से पाकिस्तान आने वाले तमाम मुसाफिरों की स्क्रीनिंग जारी है। मुश्तबा मुसाफिरों के लिए बॉर्डर हेल्थ सर्विसेज का आइसोलेशन रूम भी कायम किया गया है, जिसमें मुसाफिरों की ट्रैवल हिस्ट्री और अलामात का जायजा लिया जाता है। बुलेटिन में आगे बढ़े और अब आपको बताएं, कराची वाले तैयारी कर लें, मानसून का नया स्पेल कल एंट्री देगा। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज के मुताबिक शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं मूसलाधार, कहीं तेज और कहीं दरमियाने दर्जे की बारिशें मुतवक्का है। तेज बारिश का इम्कान है वो कल से है कराची में। कल हो सकता है आफ्टरनून में या फिर इवनिंग में ज़्यादा, उसके बाद फिर तेज शिद्दत की हवाएं मानसून की तरह से दाखिल होंगी और कुछ सिंध के कुछ एरियाज में तो आज से इम्कान है कि शुरू हो जाएगी, कहीं कहीं शाम में रात में कहीं तेज स्पेल हो सकता है। उसमें उधर को डिस्ट्रिक्ट उतार कर और उधर से ईस्टर्न सिंध से ग्रेजुअली फिर सेंट्रल से इधर फिर कराची की तरफ बढ़ते बढ़ते कल तक एक तरह से वो शिद्दत के साथ पहुंचेगी। तो कल और परसों दोनों दिन जो है कराची में तेज बारिश का इम्कान है और इस तेज बारिश की यानी कुछ एरियाज में तो मॉडरेट है, कुछ एरियाज में हैवी है, कुछ एरियाज में वेरी हैवी फॉल है। मानसून बारिशों से निपटने के लिए बल्दिया उस्मा कराची मुतहरिक होगी। डिप्टी मेयर कराची की जानिब से बल्दिया उस्मा कराची के अमले को हिदायत जारी कर दी गई। बारिशों के दौरान सिटी वार्डन्स भी सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखने के लिए खिदमात अंजाम देंगे। मलिर का दौरा किया है, छुट्टियों के बाद आज स्कूल खुले हैं तो आज प्लांटेशन मूव थी और इनरोलमेंट चेक करने आए थे। बेहतर है और तालीम के हवाले से ज़िला मलीर की सिंध गवर्नमेंट KMC मिलकर बेहतर इक़दाम कर रहे हैं और प्लांटेशन का भी आगाज़ करें। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का ये विज़न है कि तालीम की बेहतरी के लिए सिंध गवर्नमेंट KMC तमाम स्टेक होल्डर मिलकर तालीम को बेहतर करेंगे और यहाँ के स्कूल के निज़ाम को बेहतर करने के लिए पीपल्स पार्टी के चेयरमैन के इंस्ट्रक्शन पर आज वज़ीर तालीम ज़िला मलीर विज़िट भी किया, वॉक भी किया। आपने देखा हज़ारों बच्चे हमारे साथ शरीक थे। तो पढ़ेगा सिंध, बढ़ेगा सिंध। आगे बढ़े और अब आपको बताएं, आज हल्की बारिश के बाद मौसम खुशगवार हुआ तो शहरियों ने साहिल का रुख किया और फैमिलीज के साथ खूब हल्ला गुल्ला किया। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे अक्सा शेख की इस रिपोर्ट में। ठंडी हवाएं तो बादलों ने भी सुरमई चादर ओढ़ ली। मौसम खुशगवार, शहरियों ने किया साहिल का रुख। शहरी ठंडे पानी में इटकलियां लेते और ठंडी ठंडी हवा के झोंके लेते रहे। किसी ने ऊंट सवारी की तो कोई घोड़ सवारी एंजॉय करने में मसरूफ। शहरी कहते हैं ऐसे मौसम में फैमिली के साथ समंदर पर आने का अलग ही मजा है। जब मौसम सही होता है, बहुत अच्छा होता है, तो इंसान का दिल करता है निकलने का। तो मसरूफियत को छोड़ के फिर थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करना पड़ता है कि तो इंसान तफरी भी कर ले, उस घूम भी ले और से एंजॉयमेंट कर ले। शहरियों ने कहा कि तवील क़यामत खेज गर्मी के बाद मौसम बेहतर हुआ है। बारिशों ने मौसम का मजा तो बाला कर दिया। बहुत ज़बरदस्त मौसम था आज माशाल्लाह से। हमारा अनएक्सपेक्टेडली जो है हमारा जो है वो बहुत शॉर्टली हमारे प्रोग्राम बना है यहाँ पे आने का, तो ऑब्वियसली माशाल्लाह बहुत एंजॉय किया थोड़े टाइम में ही और माशाल्लाह मौसम आज बहुत ज़बरदस्त है। आज लग रहा है कि वाकई में जुम्मा आज है। कराची में सुहाना मौसम हो या रिमझिम बरसात, मन चले फौरन साहिल का रुख करते हैं। साहिल पर लुत्फ अंदोज होकर बच्चे बड़े हर एक के चेहरे पर खुशी दिखाई देती है। कैमरामैन सज्जाद रईस के साथ अक्सा शेख, सिटी 21। महकमा तालीम सिंध की ज़ेर एहतमाम मलीर में इनरोलमेंट ड्राइव। आगाही रैली में वज़ीर तालीम सैयद सरदार अली शाह की बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। डिप्टी मेयर कराची और गुलकार और समाजी रहनुमा शहजाद राय भी शरीक।
सूबाई वज़ीर तालीम ने स्कूल में मानसून शजाकारी मुहिम के तहत पौधा लगाया। सूबाई वज़ीर तालीम का कहना था कि सैलाब में बहुत से स्कूल तबाह हुए। कोशिश है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का स्कूल्स में दाखिला हो। इनरोलमेंट 60 लाख से ज़्यादा तजावुज़ करेंगी। सैयद ज़ुबैर राशिद की रिपोर्ट देखें। सिंध हुकूमत का सूबे में तालीमी मियार बेहतर बनाने का मिशन। वजीर तालीम ने स्कूल्स की सतह पर इकदाम तेज कर दिए। सरदार शाह जिला मलीर के स्कूल पहुँचे। असातिज़ा और तलबा के साथ एनरोलमेंट ड्राइव आगाही वॉक भी की। वजीर तालीम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि सरकारी स्कूल्स में बच्चों के दाखिलों पर तवज्जो दे रहे हैं। चाहते हैं बच्चों के स्कूल्स में एनरोलमेंट 60 लाख से तजावुज कर जाए। अब इस साल हमारा टारगेट है कि हमारी एनरोलमेंट 60 लाख से क्रॉस करेगी। 60 लाख से ज़्यादा एनरोलमेंट की तवक्को है, क्योंकि अब काफ़ी बच्चे प्राइवेट स्कूल्स को छोड़ के भी आ रहे हैं, क्योंकि लोग महंगाई की वजह से अब अफोर्ड नहीं कर पाते कि वो प्राइवेट स्कूल्स में बच्चों को पढ़ाएं। अब हमारी कोशिश ये होगी कि जो भी हमारे वसाइल हैं उसको हम शफाफ तरीके से हम बरोकार लाएँ और वो बच्चों पे, स्कूल्स पे, असातिज़ा पे खर्चा हो। वज़ीर तालीम ने असातिज़ा की स्कूल्स में गैर हाजिरी से मुतल्लिक शिकायती सेल कायम करने का ऐलान कर दिया। बताया कि शिकायती सेल के लिए खुसूसी नंबर भी जारी कर रहे हैं ताकि असातिज़ा के खिलाफ शिकायत का इंदराज हो सके। और मेरे दफ्तर में हम नंबर शेयर किए जाएंगे, वहाँ पे कंप्लेंट सेल हम बना रहे हैं और आप उस नंबर पे मैसेज करके जो स्कूल में टीचर नहीं आता वो मेरे दफ्तर में कंप्लेंट पे आप भेजें। हम मॉनिटरिंग की टीम्स को वेरीफाई करवाएंगे। अगर वो उस्ताद वहाँ पे हाजिर नहीं होगा तो उस उस्ताद को हम जो है वो END रूल पे उसको जो भी कार्रवाई बनती है हम उसके खिलाफ करेंगे, क्योंकि इस वक्त भी 6000 से ज़्यादा जो उस्ताद एब्सेंटी हैं, जो नहीं आते, घोष तो मैं नहीं कह सकता उनको, मगर एब्सकाउंटर जरूर हैं। तकरीब के इख्तिताम पर शजरकारी मुहिम के तहत डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद और गुलकार शहजाद रॉय के हमरा गर्ल्स कॉलेज रज़ाकाबाद में पौधा भी लगाया गया। इस मौके पर सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन जाहिद अली अब्बासी, यार मोहम्मद बालादी समेत दीगर अफसरान भी शरीक थे। कैमरामैन मोहम्मद हारिस के साथ सैयद ज़ुबैर राशिद, सिटी 21। डायरेक्टोरेट ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ने तमाम निजी स्कूलों के प्रिंसिपल को खत लिख दिया। खत में नए तालीमी साल के हवाले तजवीज़ पेश की गई हैं। खत के मुताबिक ये तालीमी साल तरक्की और कामयाबी के नए मौके लाएगा। एडिशनल डायरेक्टर रफ़िया मल्ला का कहना है कि साइंस के मज़ामीन का जामिया जायज़ा लिया जाए। स्कूल इंतज़ामिया बाहमी ताउन के माहौल को फ़रोग़ देते हुए वालिदैन के साथ बाकायदगी से रब्ता रखें। बेहतरीन तरीक़ों और जदीद तदरीसी तरीक़ों पर अपडेट रहने के लिए वर्कशॉप्स में शिरकत करने में असातिज़ा की मदद करें। आइंदा इम्तिहानात में कोई भी प्राइवेट सेंटर्स नहीं बनाए जाएंगे। सूबाई वज़ीर जामियात एंड बोर्ड मोहम्मद अली मलकानी की ज़ेर सदारत सूबे के तमाम तालीमी बोर्ड्स के चेयरमैन के इजलास में फैसला किया गया कि आइंदा इम्तिहानात मार्च में करवाए जाएंगे। इजलास में वज़ीर यूनिवर्सिटीज़ ने सेक्रेटरी को हिदायत दी कि अगले इम्तिहानात मार्च में करवाने की तैयारी कर लें। सूबाई वज़ीर ने कहा कि स्टीयरिंग कमेटी का इजलास बुलाने के लिए महकमा तालीम को ख़त लिखेंगे। इजलास में तमाम बोर्ड सर्टिफिकेट्स और मार्कशीट्स पर QR कोड लगाने का फैसला किया गया। वज़ीर जामियात ने वाज़ेह किया कि अगले साल से एडमिट कार्ड पर QR कोड ना होने की सूरत में चेयरमैन जिम्मेदार होगा। सिंध सरकार की ब्यूरोक्रेसी में बड़े पैमाने पर उखाड़ पिछाड़। 17 से 20 ग्रेड के कई अफसरान के तबादले। सिंध पुलिस और महकमा जेल खाना जात के अफसरान 2 माह मिड केयर मैनेजमेंट कोर्स पर जाएंगे। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे आसाद नूरियो की इस रिपोर्ट में। अफसर शाही में एक बार फिर उखाड़ पिछाड़ तेज। महकमा सर्विस जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दी है। मेंबर सूबाई इलेक्शन अथॉरिटी अतहर हुसैन मीरानी का तबादला डायरेक्टर जनरल एडमिन महकमा बराए समाजी बहबूद तैनात कर दिया। डायरेक्टर जनरल एडमिन महकमा समाजी बहबूद निसार अहमद शेख का तबादला। स्पेशल सेक्रेटरी स्कूल तालीम तैनात कर दिया। डिप्टी डायरेक्टर जनरल मॉनिटरिंग एवोल्यूशन महकमा सेहत आमिर जिया असरान का तबादला। एडिशनल सेक्रेटरी सेहत तैनात कर दिया गया। डिप्टी सेक्रेटरीज के ओहदों पर तरक्की हासिल करने वाले 7 अफसरान की
मुख्तलिफ महकमों में तैनाती कर दी गई। फतेह अली रामो को डिप्टी सेक्रेटरी दाखिला, मोहम्मद हनीफ नोडियो को डिप्टी सेक्रेटरी महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग व देही तरक्की तैनात कर दिया गया। अब्दुल नबी भुट्टो की खिदमात कमिश्नर कराची के सुपुर्द। मोहम्मद शरीफ भुट्टो को रिफॉर्म कोऑर्डिनेटर महकमा खजाना, जबकि सैयद निसार अहमद शाह को डिप्टी सेक्रेटरी कॉलेज तालीम तैनात किया गया है। डिप्टी कमिश्नर टंडो मोहम्मद खान धर्मोमल भवानी मिड केयर मैनेजमेंट कोर्स पर जाएंगे। उनकी जगह पर डायरेक्टर इंडस्ट्रीज सिंध शाहजेब शेख को डिप्टी कमिश्नर टंडो मोहम्मद खान तैनात कर दिया गया है। सेक्शन ऑफिसर महकमा दाखिला सिंध अब्दुल कादिर मशवरी का तबादला करके असिस्टेंट कमिश्नर मीरो खान जिला कंबर शदाद को तैनात कर दिया गया, जहां से अयाज हुसैन का तबादला करके सेक्शन ऑफिसर दाखिला तैनात कर दिया गया है। सिंध पुलिस और महकमा जेल खाना जात के 8 अफसरान में मिड कैरियर मैनेजमेंट कोर्स पर 19 अगस्त से 25 अक्टूबर तक जाएंगे। सिंध पुलिस के अफसरान में जुबैर नज़ीर अहमद शेख, SSP मोहम्मद तारिक नवाज और सुहाई अजीज तालपुर शामिल। महकमा जेल खाना जात के अफसरान में जावेद अहमद कलवड़ो, शहाबुद्दीन सिद्दीकी, अशफाक अहमद कलवड़ो, इरशाद अहमद रिंद और डॉक्टर शकील अहमद अरबाब शामिल हैं। आज़ाद नोडियो, सिटी 21। सिंध हाई कोर्ट में के इलेक्ट्रिक के बिलों में म्यूनिसिपल टैक्स की वसूली के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने मेयर कराची और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। दरख्वास्त जमात इस्लामी पब्लिक एड कमेटी के सदर सैफुद्दीन एडवोकेट की जानिब से दायर की गई, जिसमें वफाकी सूबाई हुकूमत, मेयर कराची और CEO के इलेक्ट्रिक को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया कि इलेक्ट्रिक की कारकर्दगी बिजली की कीमतों में इजाफे और ओवर बिलिंग से परेशान है। अब बिजली के बिलों में म्यूनिसिपल टैक्स भी शामिल कर दिया गया। मेयर ने अपोजिशन से मुशावरती अमल को बाईपास करते हुए मुआहिदा किया है इस म्यूनिसिपल टैक्स को गैर कानूनी करार दिया जाए। मेयर और के इलेक्ट्रिक के मुआहिदे को कलअदम करार दिया जाए। अदालत ने फरीकैन से 27 अगस्त को जवाब तलब कर लिया। लियाकताबाद टाउन इंतजामिया ने मुआहिदे पर अमल न करने पर JDC इंतजामिया को तलब कर लिया। लियाकताबाद मैटरनिटी होम का बिजली का बिल अदम अदायगी के बायस 80 लाख रुपए तक जा पहुंचा। रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखिए। JDC की जानिब से मुआहिदे की खिलाफ वर्जी। लियाकताबाद टाउन इंतजामिया ने JDC इंतजामिया को तलब कर लिया। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर लियाकताबाद टाउन साजिद शेख के मुताबिक फ्री डायलिसिस सेंटर के क़याम के मुआहिदे के तहत JDC हुक्काम को बिजली के बिल की अदायगी भी करनी थी, जो नहीं की गई। यहाँ पर हमारा जो मुआहिदा हुआ था वो मुआहिदा ये था कि JDC जो है वो इलेक्ट्रिसिटी की मद में बिल पे करेगी, लेकिन आज जो है जब मैंने यहाँ पे चार्ज दिया तो मुझे पता चल रहा है कि पिछले कई अतवार से यहाँ पर बिल पे ही नहीं किया गया है JDC की जानिब से। इमारत के अहाते में मौजूद मैटरनिटी होम और OPD स्टाफ का कहना था कि हमारी बिजली तो इस्तेमाल की जा रही है, मगर हमें जनरेटर से कनेक्शन फराम नहीं किया गया। JDC के मुंतजिम बोले मामले का इल्म नहीं, हेड ऑफिस इतला की जा रही है। जब से ये बनाए हमारे यहाँ लाइट जाती है, उनका जनरेटर चलता है, हमें लाइट फराम नहीं करते हैं ये लोग, तो हमें काफ़ी परेशानी का सामना, हम तो खैर परेशानी उठा लेंगे, कोई मसला नहीं। हमें मसला है मरीज़ों का यहाँ देखना, जो हमारे यहाँ पेशेंट आते हैं, उनको औरतें आती हैं ज़्यादा, लेडीज़ के हमारे यहाँ लेडीज़ जो है ना यहाँ बहुत परेशान होती है। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के मुताबिक माजी में इमारत से बिजली चोरी की जाती रही, जिसका खात्मा किया गया है। कैमरामैन अजलान छीपा के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। पाकिस्तान का अफगानिस्तान के साथ मिलकर पोलियो के खात्मे के लिए मुहिम चलाने का इंदिया। इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के नेशनल कोऑर्डिनेटर कैप्टन अनवारुल हक का कहना था कि सितंबर और अक्टूबर में अफगानिस्तान के साथ मिलकर 2 मुहिम चलाई जाएगी। उम्मीद है कि 95% बच्चों को कतरे पिलाने से वायरस का खात्मा मुमकिन हो जाएगा। मजीद तफसीलात मीर कीरियो की इस रिपोर्ट में। खात्मे का अज़्म, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मुश्तरका कोशिशों का अंदिया। इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर सिंध फॉर पोलियो की जानिब से सहाफियों के लिए एक रोजा पोलियो आगाही मुहिम सेशन का इनेकाद। सेशन में कराची के मुतअद्दिद सहाफियों, इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के नेशनल कोऑर्डिनेटर कैप्टन अनवारुल हक और सिंध के कोऑर्डिनेटर इशाद अली सोडर समेत माहिरीन ने शिरकत की। नेशनल कोऑर्डिनेटर कैप्टन अनवारुल हक का कहना था कि मौजूदा मुहिम खुसूसी है। सितंबर और अक्टूबर में अफगानिस्तान के साथ मिलकर मुहिम चलाएंगे। उम्मीद है कि 95% बच्चे पोलियो के कतरे पीने के बाद वायरस का खात्मा मुमकिन हो जाएगा। एक SNID हमारी होनी है 9 सितंबर को, फिर अक्टूबर में है। ये दोनों अफगानिस्तान के साथ इन कोऑर्डिनेशन है और हमें पूरा यकीन है कि अगर हम इसको अच्छे तरीके से कर लेते हैं और हमारे
95% प्लस बच्चे पूरे पाकिस्तान में पी लेते हैं, तो इस डिज़ीज़ का ख़ात्मा सिर्फ 2-3 अच्छी कैंपेन के साथ मुमकिन है। सूबाई कोऑर्डिनेटर इरशाद अली सोडर का कहना था कि मौजूदा मुहिम जदीद टेक्नोलॉजी के साथ 15 से 25 अगस्त तक जारी रहेगी, जिसमें 11 लाख के करीब बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। तो बहुत सारी माएँ दर्द की वजह से बच्चों को वैक्सीन नहीं कराती, इससे दर्द भी नहीं होता क्योंकि इसमें नीडल नहीं है। ये प्रेशर से जो है एक फ्रैक्शन ऑफ IPV जो है वो इंट्रोड्यूस करता है बच्चे के मसल में, उसकी वजह से बहुत सारी स्टडीज़, साइंसी स्टडीज़ जो है मौजूद हैं, साइंटिफिक रिसर्च मौजूद है कि ये जिसको भी जिस बच्चों को लगती है उसकी इम्यूनिटी जो है वो एक्स्ट्रा बूस्ट हो जाती है। सेशन में डॉक्टर्स ने भी अपने ख्यालात का इजहार करते हुए वालिदैन पर जोर दिया कि बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाना लाजमी है। इस मौके से फ़ायदा उठाएं, अपने बच्चे की सेहत को यकीनी बनाएं, उसको पोलियो की बीमारी से बचाएं और मुल्क को कौम की भी खिदमत साथ में करें। पोलियो का जो फैलाव है इसको रोकने में भी वो अपना ताउन फरमाएं। कराची में खुसूसी पोलियो मुहिम 15 से 25 अगस्त तक जारी रहेगी, जिसमें नीडल फ्री डिवाइस का इस्तेमाल किया जाएगा। कैमरामैन राना जादेब के साथ मीर कीरो, सिटी 21।